हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय उमा फैशन क्रिएशन। तो इस तरीके की मैंने ड्रेस बनाई है, क्योंकि ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है और पहनने पे बहुत ही सुंदर लगता है, जिसे आप कुर्ती पहनकर आप इस तरीके से साड़ी स्टाइल में वेयर करके जा सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी साड़ी है तो आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, उसे हम एकदम न्यू साड़ी, कुर्ती स्टाइल साड़ी या बोले तो गाउन स्टाइल साड़ी बना सकते हैं, जिसे हम 2 in 1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की मेरे पास साड़ी थी, जिसका मैंने सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा निकाल लिया था और इसी से मैंने अपनी पूरी साड़ी, कुर्ती स्टाइल साड़ी को बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये कैसे बनेगी उसको हम दिखाएंगे। ये हमारा चुनरी वाला बड़ा हिस्सा है, उसे हम पूरा फाड़ कर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है। ये ऑरेंज और रेड कलर में है, तो ये हम नहीं यूज़ करेंगे, ये हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो मैंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वाला जो ये है, ये हिस्से को मैंने यूज़ किया है। चलिए हमने साड़ी को हटा देते हैं और ये वाले साड़ी को ले लेते हैं हम। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। तो उसमें से मैंने 33 इंच के कपड़े को निकाला, जो कि डबल था कपड़ा। उसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया और ऊपर का गाउन के हिस्से का मैंने पहले इस तरीके से गाउन बनाने के लिए ऐसे कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमने बेसिक तरीका जो हमारा है, इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। फिर उसके बाद हमने स्क्रीन पर सारा दे दिया है। शोल्डर को 7 इंच रखा, मोरे को 7 इंच रखा, अपने चौड़ाई के हिसाब से रख लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने निशान बना लिया। चेस्ट का 12 इंच पे इस तरीके से निशान बनाया। उसके बाद मैंने कमर पे 11 इंच पर निशान बनाया। उसके बाद मैंने तिरछा इस तरीके से तिरछा मैंने शेप दे दिया है। और गले को मैंने बैक और फ्रंट के हिस्से को मैंने अलग अलग हिस्से में काटा। फ्रंट के हिस्से को मैंने 3 इंच का रखा है, नहीं सॉरी, फ्रंट के हिस्से को मैंने 4 इंच का रखा है, बैक के हिस्से को मैंने 3 इंच का रखा है। गहराई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने गले को बोट नेक रखा है और इसी तरीके से हमने अपनी सारी कटिंग कर ली है। नॉर्मल आप अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे आपका साइज़ है आप उस हिसाब से कर लीजिए। मैंने कुछ इस तरीके से करा है और मैंने नीचे का जो हिस्सा था वो खुला हुआ नहीं था, उसको इस तरीके से मैंने काटा है बस। और इस तरीके से इसकी 33 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। और बेसिक तरीका जो है, आप मोहरा, गला और ये शेप एक दे देंगे। अब चलिए हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले को हमने बताया कि बोट नेक रखना है और कुछ नहीं कट करना है, तो उसको मैंने 3 इंच का, पहले 2 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा मैंने इस तरीके से काटा। उसमें से मैंने बैक वाले हिस्से को हटा लेंगे। फिर हमने फ्रंट के हिस्से को थोड़ा और डिप कर देंगे, ताकि हमारे गले में भी जाना चाहिए। तो इसको हमने 1 इंच और गहरा काट दिया है, जो कि मैंने फ्रंट के हिस्से को 4 इंच लंबाई रखी थी, गहराई इसकी रखी थी। अब इसको हमने इसी तरीके, जो हमने ये कुर्ती को कट किया अपने मेन फैब्रिक को, इसी तरीके से अस्तर भी कट कर लेंगे। सेम साइज़ का हम अस्तर भी कट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने उस पर रखा और कॉपी कर लिया है, उसको इसी तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हम अस्तर को मैंने डबल कट किया था, एक मैंने हटाया, दूसरा देखा। इसको इस तरीके से खोलेंगे और अपने मेन फैब्रिक जो हमने कट किया है गले को, उस पर इस तरीके से रख लेंगे। सो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से रखा और एक सिलाई कर देंगे। सिलाई हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। गले पे कपड़े को अपने अस्तर वाले रखना है और इस तरीके से सिलाई करना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप करें बगैर आप देखिए, ताकि वीडियो में दिखाई गई कुर्ती की डिज़ाइन, साड़ी स्टाइल कुर्ती 2 in 1 आप अच्छे से देख पाएँ। और पुरानी साड़ी को इस तरीके से आप न्यू ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गले को कट करके एक एक कट मार लिया है। अब इसको हमने सीधा कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने बैक वाले गले को भी बना लेना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए हमने बनाया है दोनों, और इस पे हमने रख के देखा, एक मेरा फ्रंट का हिस्सा है, एक बैक का हिस्सा है। तो हमने कुछ इस तरीके से रख लिया है दोनों को, अपने दोनों फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से को रख लिया है। और उसको हमने इस तरीके से कंधा जो हमारा है, दोनों को खोलने के बाद हम कंधा इस तरीके से खोल कर ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट करने से क्या होता है कि आपका जो भी
फैब्रिक का धागा है तो वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं दिखेगा। गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। फिनिशिंग हमारे ड्रेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट होती है। देखिए हमने सिलाई भी इस तरीके से कर रहे हैं, आप इस तरीके से कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर के हिस्से को इस तरीके से सिल लेना है। देखिए हमने एक शोल्डर के हिस्से को जॉइंट किया, आप दूसरे हिस्से को भी जॉइंट कर रहे हैं। देखिए हमारा मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक जुड़ा है, अस्तर के साथ अस्तर वाला हिस्सा जुड़ा है। तो इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अपना हमने गले में एक जो स्टिच किया है ऊपर रख के एक स्टिचिंग और कर देंगे, ताकि हमारा गला और जो मेन फैब्रिक और अस्तर है वो बिल्कुल इधर उधर ना जाए, एक जगह फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये गला बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको नॉर्मल सिलाई भी आती है तो आप इस तरीके का ड्रेस बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैंने धागे को कट कर लिया। अब आपको जो हमारा ये मोहरा है, अपने गला हमारा रेडी हो गया है। अब हमारा जो मोहरा है इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के कपड़े को हमने 1 इंच का आरोब में कट कर लिया है। तो उस पर हमने इस तरीके से रखना है फ्रंट के हिस्से से और इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। हमने पट्टी को कट कर लिया अपने मोहरे के हिसाब से, उसको इस तरीके से फोल्ड किया और एक स्टिचिंग कर देंगे, जो कि 10 मिनट में मैंने ये ड्रेस को रेडी कर लिया है। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। तो सो गाइस देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को और एक स्टिचिंग कर देना है। तो मैंने इस तरीके से एक तरफ हम जैसे ये मोहरे को स्टिच कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी स्टिच कर लेंगे। और देखिए हमने एकदम इजीली स्टिच कर ही रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल से हो जाएगा। अगर आपकी पट्टी आरोब में कटी हुई है, आड़े कपड़े की कटी हुई है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप सीधे कपड़े से मत करिए। देखिए हमारा इस साइज़ का और इस साइड का हमने दोनों साइड का कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अपना साइड का जो हिस्सा है, देखिए जो साइड का हिस्सा है यहाँ पे हमने पहले अपने इस मोहरे के हिस्से से और ये हिस्से से इसमें हम दुपट्टा ज्वाइन करेंगे। तो दुपट्टे का हिस्सा हमने जहाँ से ज्वाइन करना है, ये 14 इंच पर हमने ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें पहले दुपट्टा अपना रेडी करना होगा। तो 14 इंच पर हमने एक मार्क कर लेंगे और ये हमने दुपट्टे के लिए कितना फैब्रिक निकाला है तो वो भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरीके से हम इस इंची टेप की हेल्प से नाप कर बता देंगे कि हमने क्या इंच का फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए हमने 45 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है, जो कि साड़ी में से आपका जितना पन्हा है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा, हमारा कपड़ा कम था, आधी साड़ी से हम तो कोई सूट नहीं बना रहे, साड़ी हमें बनाना है। तो उसमें एक प्लेन हमने अपना एक नॉर्मल दुपट्टा जो 2 मीटर का होता है उसको हमने 45 इंच के फैब्रिक के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। क्योंकि ये हमारा दुपट्टा है तो दुपट्टे को हमने इस प्लेन के साथ ज्वाइन किया है। 20 से हमने ज्वाइन कर लिया है। ये ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। तो आप बस मैंने नॉर्मल सा ज्वाइन किया है। अब हमारी बारी आती है दुपट्टे को हमारी कुर्ती से अटैच करना, जो कि हमारा पल्लू जाएगा साड़ी वाला। तो 14 इंच पर जो हमने मार्क बनाया है, 14 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क बनाया है। दुपट्टे का एक कोना लेना है और इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई कर देना है। तो पहले इस तरीके से सिलाई करने से पहले ऊपर का जो कोना है हमने उसी को वहाँ पे ज्वाइन करना है। उससे पहले जो हमारी स्टिचिंग नहीं हुई है उसको वहाँ पर हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। और जितना भी दुपट्टे का साइड का और नीचे गाउन का जो भी हमारा हिस्सा खुला होगा उस पर आप चाहें तो पीको कर सकते हैं, वरना आप एक स्टिच पतला सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सुंदर तो वैसे ही लग रहा है। जो हमने 14 इंच पर एक मार्क बनाया था बाजू के नीचे, वहीं पे हमने इस तरीके से एक कोने को, ऊपर के साइड का जो कोना है उस हिस्सों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए हमारा इस तरीके से कुर्ती वाला हिस्सा ऊपर का ज्वाइंट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से खींच लिया है आपको दिखाने के लिए। अब हमारा जो बैक का हिस्सा है उसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों अस्तर के साथ हमने इस तरीके से जो हमने निशान बनाया था, मार्जिंग अपना जितना हमने मार्जिंग 1-1 इंच छोड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ हमने इस तरीके से एक स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच आप नॉर्मली कर सकते हैं, मैंने पहले से स्टिच कर लिया था, मार्क लगा के दिखा दिया था। उसको इस तरीके से सीधा किया है और
हमारा देखिए अस्तर के साथ जॉइंट हुआ है। आप चाहें तो अस्तर और भी लॉन्ग लगा सकते हैं। तो अब हमने नीचे जो हमने वो फ्रिल लगानी है उसके लिए हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ है, देखिए हमारा कुछ इतना चौड़ा फैब्रिक है। देखिए 24 इंच का इस तरीके से मैंने रखा हुआ है फैब्रिक, जो कि 33 इंच कुर्ती की वहाँ पे लंबाई थी। उसके बाद मैंने 24 इंच का इस तरीके से फ्रिल लगाया है। इसको क्या करना है, नीचे के साइड में जो हमारा हिस्सा है, ये देखिए नीचे का जितना भी हिस्सा है उसको हमने पूरा जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से फ्रिल बना लेंगे, मतलब गेदर्स डाल देंगे। गेदर्स पूरा नीचे गोल गोल डाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है 24 इंच का, उस पर हमने इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर गेदर्स डाल लेनी है। पूरा हम इसी तरीके से गोल घुमा लेंगे। आप पूरा इसी तरीके से कर लीजिए, नॉर्मल ही ये गेदर्स डालनी है, बाकी इसमें कुछ ही नहीं करना है। नीचे आप पिको कर लीजिए। देखिए हमारा कुर्ती रेडी हो गया है और इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। कहीं जाएं तो आप इस तरीके से दुपट्टे के साथ कुर्ती ले सकते हैं, वरना आप इसको साड़ी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आप सबको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके की और भी ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये साड़ी पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए और ग्रुप में भेजिए, और इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। और जो कि कुर्ती पहनकर आप जाइए किसी भी जगह घूमने फिरने, तो इस तरीके से साड़ी भी वेयर कर सकते हैं और अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सबको कैसा लगा मेरा ड्रेस। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।